भाई देखो पोर्टर में जो ऑर्डर उठाया था वो ये रहा भाई, छोटा सा, ठीक है, 356 रुपये का ऑर्डर। और अब देखो भाई बाइक पूरा हो चुका है फुल। ये है तीनों अंकल का भाई, एक 66 सेक्टर का, 260 रुपये का एक है, 275 का एक है। तो होगा भाई टोटल 1031 रुपये का अर्निंग हो गया सिंगल ट्रिप में। और कमीशन काटने के बाद ऑर्डर में देखो कुछ नहीं बचा, ठीक है। और भाई अंकल में दिखा रहा, तुम देखते जाओ भाई। अंकल में 254 रुपये का ऑर्डर उठाया, कहाँ का, बक्करवाला का, ठीक है। और उसके बाद जैसे ये पहला ऑर्डर उठाया ना भाई, 254 रुपये का उठाया, पिकअप के लिए निकल रहा था, बस उतने में ही बच गया समयपुर बादली 280 रुपये। भाई साहब मज़ा आ गया। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई टाइम देखो 12:21 हो रहा है। और भाई आज मैं एक हफ्ते के बाद काम करने के लिए आया हूँ। अब एक हफ्ते तक क्या कर रहा था भाई और क्या हो रहा था टोटल बताऊंगा भाई। पहले ये देखो 356 रुपये का ऑर्डर मैंने उठाया भाई गुड़गांव का। करीब 6 महीने बाद मैं जा रहा हूँ गुड़गांव। यहाँ से पिकअप किया ऑर्डर को। और ये है भाई, इसमें ना टाइल वगैरह पत्थर वगैरह का सैंपल है, तो इसको रख देता हूँ मैं यहाँ भाई बैग में। और 3-4 महीने बाद मैं जा रहा हूँ भाई गुड़गांव। ऑर्डर मैंने पिकअप कर लिया, एक बार ट्रिप स्टार्ट कर देता हूँ। और ये देखो डिस्टेंस कितना दिखा रहा है, ये भी आप सभी को मैं दिखा देता हूँ। एक बार छाई में चलते हैं भाई थोड़ा सा। यहाँ पे धूप आ रहा है बहुत तगड़ा वाला। इतना ज़्यादा गर्मी है ना भाई अभी से ही कि मई जून वाला फील आ रहा पूरा। तो यहाँ पर रुक के आप सभी को दिखा देता हूँ। ओहो, मैप अपडेट हो गया क्या? तो भाई देखो 356 रुपये का ऑर्डर है। और किलोमीटर कितना दिखा रहा है, 41 किलोमीटर भाई। ये देखो भाई क्या है ये, कहाँ से ले जा रहा है मुझे। यहाँ से 42 किलोमीटर, यहाँ से 41 किलोमीटर। स्टार्ट करूँ तो देखो 41 किलोमीटर 1 घंटा 20 मिनट ये यहाँ से ले जा रहा है, ठीक है। देखो यहाँ घुमा घुमा के ले जा रहा है। ये क्या कहते हैं भाई, एम्बियंस मॉल के पास से ये पूरा घुमा के ले जा रहा है। लेकिन ये सीधा सीधा निकलूँगा मैं तो 2-3 किलोमीटर ये जो घुमा रहा है ना, देखो अब 38 किलोमीटर हो गया 1 घंटा 19 मिनट। तो भाई ये पोर्टर में एक ऑर्डर है 350 रुपये का और 40 किलोमीटर मान लो इसका डिस्टेंस। तो अंकल में एक ऑर्डर उठा रखा है अपने सूरज भाई ने, और वो पिकअप के लिए गए हुए हैं भाई। तो वो ऑर्डर भी मैं लेके जाऊँगा। तो एक बार चलते हैं, पीतमपुरा से पिकअप करने के लिए गए, तो एक बार बात करके और मैं ले लेता हूँ उनसे ऑर्डर, है ना। अंकल में है तो भाई 2 ऑर्डर लेके जाऊंगा मैं, हो सकता है तीसरा भी ले लूँगा भाई अगर मिल जाए तो। अब गुड़गांव का ऑर्डर आप सभी को पता है कि भाई बहुत ऑर्डर है गुड़गांव के, और अगर आ जाएगा तीसरा तो वो भी ले लूँगा मैं, है ना। 800-900 का चक्कर बन जाएगा एक रूट में। भाई मैं आया था, कल भी आया था, लेकिन कल काम हुआ ही नहीं भाई, पोर्टर बजा ही नहीं रहा। अंकल में भी ऑर्डर नहीं आ रहा। मैंने आज सोचा भाई गुड़गांव बजेगा ना, गुड़गांव लेके जाऊँगा, लेकिन खाली नहीं बैठूंगा आज और खाली नहीं जाऊंगा आज कहीं भी, है ना। आज जो बजेगा लेके निकलूंगा भाई, चाहे मानेसर बजे, गुड़गांव बजे, सूरजपुर बजे, ग्रेटर नोएडा, कहीं का भी बजे, लेके और निकलूंगा फटाफट से। ये जाम लगा रखा है भाई मंदिर के पास। भाई देखो पोर्टर में जो ऑर्डर उठाया था वो ये रहा भाई, छोटा सा, ठीक है, 356 रुपये का ऑर्डर। और अब देखो भाई बाइक पूरा हो चुका है फुल। ये है तीनों अंकल का भाई, एक 66 सेक्टर का और ये है सेक्टर 43 का है शायद। तो इसमें भी सामान ज़्यादा और ये भी लंबाई था, तो दोनों में एक्स्ट्रा है मिला है भाई। अब कितने का कहाँ का ऑर्डर है वो दिखा देता हूँ आप सभी को। तो ये देखो अंकल मैंने बंद कर दिया है और यहाँ रिकॉर्ड में जाके दिखा दो। देखो भाई 260 रुपये का एक है, 275 का एक है। तो 150 नीचे वाले में, 100 ऊपर वाले में। तो टोटल हो जाता है भाई कितना बताऊँ, 450 ये हो जाता है, 425 ये, और 350 ये हो जाता है, 360 रुपये ये, और 356 का पोर्टर में ऑर्डर है भाई। तो टोटल मिला लो कितने का भाई, 1000 रुपये से प्लस का रूट बन गया अपना। अब पहले मैं चलूँगा भाई पोर्टर वाला डिलीवर करने। तो ये देखो ये रामा मार्केट है पीतमपुरा, तो पोर्टर का रूट लगाते हैं भाई। और ये देखो सूरज भाई के पास अब 2 पोर्टर बचा है, तो ये 2 पोर्टर लेके जाएंगे। और जैसे ही मैं अपना पोर्टर वाला डिलीवर कर दूंगा ना, वैसे इनको फ़ोन मारूंगा, ये कर लेंगे मेरा पोर्टर लॉगिन। और जब तक मैं अपना अंकल डिलीवर कर दूंगा भाई, वहाँ से फिर अंकल लेके आऊँगा। चले पोर्टर डिलीवर करके मैं आईडी दे दूंगा, वो तो फ़ोन करूँगा तब देना, अपने अपने तो चलते रहना। मैं फ़ोन कर दूँगा।
ठीक है भाई, चलो देखो कितना सामान हो गया। 1.5 घंटा तो इसमें लगेगा भाई पोर्टर वाले में, ठीक है। उसके बाद फिर सब तो रूट में ही है, ये तीनों एक ही रूट का ऑर्डर है भाई, तीनों एक ही रूट का, मतलब एक के बाद एक करते जाओ। तो पहले पोर्टर वाला डिलीवर करके उसके बाद भाई ये लंबा वाला करूँगा, उसके बाद ये पीछे वाला जो है ना जिसमें वो है भाई सैंपल वगैरह है, वो करूँगा डिलीवर लास्ट में 66 जाके। तो चलो भाई पहले मैं फटाफट से पोर्टर का डिलीवर करता हूँ, कहीं रुकना नहीं अपने को भाई, फटाफट भागना है क्योंकि सबको जल्दी है भाई। यहाँ देखो 356 रुपये आ गया और टाइम देखो 2:20 भाई। ये DLF कमेलिया है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया और बाहर ही कस्टमर मिल गया भाई, यानी सही टाइम पे मैं आ गया। कस्टमर आ ही रहा था उधर से, ठीक है, बाहर से ही आ रहा था अंदर। तो मैंने फ़ोन किया तो कह रहे भैया आप गेट पे ही रुक जाओ, मैं वहीं बाहर से कहीं बाहर आपसे ले लूँगा, बाहर के बाहर ही ले लूँगा आपसे। तो भाई देखो अब ये रह गया अंकल का 66 का, और ये कहाँ का 43 का शायद। तो भाई इसमें देख लो 40 किलोमीटर मान लो, 40 किलोमीटर का 309 रुपये मिला है। वाह भाई वाह। अब अंकल चालू करता हूँ भाई। अब ये 2 ऑर्डर रह गया बस। तो अंकल में सबसे पहले कौन सा कह रहा है, 48 का, ठीक है भाई। ये देखो दिखा देता हूँ आप सभी को, एक 259 का है, एक 275 का है। तो ये पहला वाला करते हैं भाई सेक्टर 48। कितने किलोमीटर है भाई यहाँ से, चलो भाई आजा। 9.4 किलोमीटर है, ओहो 9.4 किलोमीटर है भाई सेक्टर 48। कहाँ चला जा रहा है ये, हाँ 9.4 किलोमीटर है यहाँ से। अब एक बार ये देख लेता हूँ मैं, 66 कितना पड़ता है भाई, दोनों सेम है भाई। तो भाई पहले मैं जा रहा हूँ यहाँ से पहला वाला ऑर्डर डिलीवर करने अंकल का, सेक्टर 48। जैसे उठाया था सेम वैसे ही जा रहा हूँ भाई डिलीवर करने। पहले पोर्टर, फिर उसके बाद जो अंकल में पहले उठाया था वो है ना, और उसके बाद जो दूसरा उठाया था अंकल में वो। तो ऐसे ही कर करके ये 48 का डिलीवर करूँगा, उसके बाद बच जाएगा भाई 66 का। वहाँ से वही 6 किलोमीटर है, तो 15 मिनट लगेगा भाई सिर्फ, और इसमें 20 मिनट लगेगा। फटाफट से चलते भाई, इस ऑर्डर को डिलीवर करता हूँ मैं। और ये देखो ग्रीन लाइट था और अभी हो गया रेड लाइट। गर्मी में भाई यही बड़ी दिक्कत होता है, रेड लाइट पे वेट करने में, धूप में। चलो भाई यहाँ छाए में वेट करते रुकते हैं। भाई अंकल का पहला ऑर्डर भी हो गया डिलीवर। देखो यहीं पे गेट के पास था बंदा जिसको मैंने फ़ोन किया भाई, वो यहीं आके ले गया। तो ये सही होता है भाई, बाहर से ही बाहर ले जाए ना, बहुत बढ़िया होता है। अब ये मेरा लास्ट ऑर्डर बच गया भाई, और ये जो भी ऑर्डर डिलीवर किया इसमें 100 रुपये एक्स्ट्रा लेना है। 259 रुपये का ऑर्डर है, 260 मान लो, तो 360 रुपये लेना है। मैंने भेज दिया भाई QR वगैरह, जो पेमेंट करेगा। और इसमें अपने को 150 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा भाई। तो पेमेंट तो अभी नहीं आया, फिर भी यहाँ पे कर देता हूँ मैं, ट्रिप कंप्लीट कर देता हूँ। अनलोडिंग कंप्लीट, कंफर्म कंप्लीशन, और ये आ जा भाई कैश कलेक्टेड, यस सेटल अमाउंट। अब फटाफट आ जा भाई। अपने पास टाइम नहीं है। चलो भाई हट जा अब हट जा। अब ये रह गया भाई अपने पास केरला का ऑर्डर 275 रुपये का, और इसका दिखाता हूँ भाई कितने किलोमीटर अभी होता है। ये लास्ट ऑर्डर बचा है भाई, और इसमें देखो सिर्फ 15 मिनट लगेगा भाई। 6.4 किलोमीटर, यानी आगे से अपने को यूटर्न लेना है। फिर ये देखो अब ये लास्ट ऑर्डर ही बचा है भाई, और मज़ा आ गया। 3 ऑर्डर एक साथ लाया ना भाई, 1000 प्लस का अर्निंग अभी दिखाऊंगा आप सभी को भाई। ये 9 किलोमीटर आया हूँ, 9 किलोमीटर में देखो आगे ना पेमेंट 359 रुपये। ये देखो भाई, अरे हट जा, देखो 359 रुपये दिख रहे हैं ना भाई। 259 का मैंने आपको ट्रिप दिखाया था, और ये 359 रुपये, 100 रुपये एक्स्ट्रा लिया है। तो भाई इसमें कमीशन भी काट लो, 259 का ऑर्डर है तो इसमें 25 रुपये कमीशन काट लो, तो 300 आप भाई 30 रुपये मान लो। 10 किलोमीटर का 330 रुपये मिल गए भाई, और क्या चाहिए। जहाँ पर पोर्टर का ऑर्डर मैंने दिया है वहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 9 किलोमीटर है सिर्फ, इसी में अपने को साढ़े 300 रुपये मिल गए। अब ये जा रहा हूँ 6 किलोमीटर जा रहा हूँ, इसमें मिलेगा भाई 400 प्लस रुपये। ऐसे मज़ा आता है भाई काम करने में, एक साथ 2-3 ऑर्डर ले जाओ तब मज़ा आता है। अब ये मेरा टोटल 1000 रुपये से प्लस का अर्निंग हो जाएगा, 1000 से प्लस का अर्निंग कमीशन काट के होगा। अभी आप सभी को दिखाऊंगा भाई। पहले ये लास्ट ऑर्डर बचा हुआ है, ये भी कंप्लीट कर दूं मैं, डिलीवर कर दूं, उसके बाद आप सभी को दिखाता हूं। लोकेशन पे पहुंच गया हूं, जो दूसरा अंकल का ऑर्डर है M3M कॉस्मोपॉलिटन। अब भाई यहाँ पे आके मैंने कस्टमर को फ़ोन किया
तो वो कह रहे कि R2102 पता नहीं क्या कह रहे, उसमें चले जाओ। मैंने कहा सर कोई है तो भारी भेज दीजिए, सामान भी ज़्यादा है भाई, मैं अकेले परेशान हो जाऊंगा अंदर, है ना। तो कह रहे यार मैं तो खुद ही बाहर हूँ, बाहर के भेजूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, आ जाओ आप आराम से आ जाओ, मैं अंदर जाकर परेशान होऊंगा, इससे बढ़िया है कि यहीं से कोई ले जाए भाई, है ना। अब इसमें वेट होगा वही भाई 15 kg होगा, 3 है, मैं अकेले कैसे संभालूंगा भाई बताओ। तो यहाँ पे बोला मैंने आने के लिए, अब देखो भाई आएगा ही, फटाफट से इसको भी डिलीवर करके और दिखाता हूँ आप सभी को। भाई देखो तीनों ऑर्डर अपना हो गया एक के बाद एक कंप्लीट, और अब मैं हो गया भाई बिल्कुल फ्री। और अब करूँगा यहाँ पे पोर्टर चालू। भाई तीनों ही ऑर्डर बाहर ही देना पड़ा, मतलब ये बढ़िया है भाई, ना किसी अपार्टमेंट में जाना, ना किसी मॉल में जाना, ना किसी टावर में जाना, भाई साहब एकदम बढ़िया। ये भी गाड़ी से आया, यहीं पर ले गए भाई, यहीं मैंने डिक्की में डाल दिया और लेके चले गए। अब देखो 275 का ऑर्डर है ना ये, अब ये कस्टमर को मैंने भेज दिया है, QR कोड वगैरह भेज दिया। भाई कहाँ चला गया भाई, आजा। ये देखो अनलोडिंग कंप्लीट, कन्फर्म कंप्लीशन, और ये देखो 275 का 425 रुपये मिलेगा भाई, 150 रुपये इसमें अपने को एक्स्ट्रा। तो पेमेंट आने दो, प्रूफ दिखाने के बाद आप सभी को दिखाऊंगा भाई, पहले पेमेंट आने दो उसके बाद दिखाता हूँ आप सभी को प्रूफ। 425 रुपये का, ठीक है। और देखो दोनों ऑर्डर हो गया अपना कंप्लीट, और अब यहाँ पर चालू कर देता हूँ भाई मैं पोर्टर। और टाइम दिखाऊँ आप सभी को, 3:23 हो गए भाई। पोर्टर मैंने यहाँ पे चालू कर दिया है सेक्टर 66 में, ये बादशाहपुर के पास। और देखो अब यहाँ थोड़ी देर वेट करूँगा, करीब आधा घंटा, 4 बजे तक, नहीं बजेगा 4 बजे तक, तो फिर मैं निकल लूँगा भाई यहाँ से। पेमेंट आ गया, ये देखो कितना है भाई, 425। ऑर्डर कितने था, 275 का। अभी दिखा देता हूँ आप सभी को अंकल में भाई, यहाँ पर देखो ये अंकल, ठीक है। और कमीशन काट के इसमें मुझे कितना मिला है टोटल दिखाया, तो चलो भाई टोटल दिखा तो आप सभी को। ऑफलाइन किया मैंने 481 रुपये टोटल। अब आप सभी को अर्निंग दिखाता हूँ, 3 ट्रिप में मेरा कितना अर्निंग हुआ है सिंगल रूट में। तो भाई 481 अंकल, ठीक है भाई, 481 यहाँ आप देख सकते हो, 481, 300 रुपये पोर्टर कमीशन काट के, ये कमीशन काट के है भाई, ठीक है। फिर 100 रुपये एक्स्ट्रा लिया था अंकल का जो पहला ऑर्डर था उसमें, उसके बाद 150 रुपये एक्स्ट्रा लास्ट वाले ऑर्डर में। कितने होगा भाई, टोटल 1031 रुपये का अर्निंग हो गया सिंगल ट्रिप में, और कमीशन काटने के बाद। अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ी देर देख रहा हूँ, अगर नहीं बजा, मैंने अपना आईडी दे दिया सूरज भाई को, सूरज भाई का आईडी लॉगिन किया है मैंने, तो यहाँ देख रहा हूँ मैं, थोड़ी देर नहीं बजेगा तो जाऊँगा यहाँ से सेक्टर 37, और वहाँ पर जाके भाई देखूँगा ऑर्डर बज रहे या नहीं बज रहे। थोड़ी देर भाई रेस्ट करते हैं, और बाइक को भी थोड़ा सा रेस्ट दे देता हूँ, उसके बाद आप सभी को भाई दिखाता हूँ वहाँ सेक्टर 37 चल के, पेस सिटी हीरो होंडा चौक है ना वहाँ पे। भाई साहब आज अंकल तगड़ा साथ दे रहा भाई, मज़ा आ रहा। पोर्टर के भरोसे नहीं आया था भाई गुड़गांव में, अंकल के भरोसे आया था, और अंकल बढ़िया साथ दे रहा भाई। टाइम देखो 5:13 हो रहा भाई। कितने बजे मैंने ऑर्डर डिलीवर कर दिया था, 3:30 बजे के आसपास। 4 बजे तक मैं वहाँ रुका, 66 में नहीं बजा भाई। उसके बाद यहाँ आया, आधे घंटे लग गए 37 आने में। यहाँ पर भाई वेट किया मैंने पोर्टर में, देखो कुछ नहीं बजा, ठीक है। और भाई अंकल में दिखा रहा, तुम देखते जाओ भाई। अंकल में 254 रुपये का ऑर्डर उठाया है, कहाँ का, बक्करवाला का, ठीक है। और उसके बाद जैसे ये पहला ऑर्डर उठाया ना भाई, 254 रुपये का उठाया, पिकअप के लिए निकल रहा था, बस उतने में ही बच गया समयपुर बादली 280 रुपये। भाई साहब मज़ा आ गया। इसका पिकअप देखो, पहले मैं दूसरा वाला पिकअप करूँगा जो बाद में मैंने उठाया है भाई, ठीक है, क्योंकि इसका पिकअप पास से है 1.2 किलोमीटर सिर्फ। और जो पहला वाला ऑर्डर है बक्करवाला नागलोई का, उसका पिकअप है 5 किलोमीटर, 4.5-5 किलोमीटर है। तो मैंने कहा पहले ये वाला पिकअप करके निकल लेता हूँ, नहीं तो फिर यहाँ पर आना पड़ेगा मुझे पिकअप करने के लिए इस ऑर्डर को। तो पहले ये पिकअप कर लेता हूँ। भाई साहब कितने का रूट बन गया देखो, 254 और 280, यानी 3-5, अब भाई 500 प्लस का रूट बन गया। और क्या चाहिए भाई बताओ। 1000 प्लस का ऑर्डर लेके आया था, 1000 प्लस का रूट बना के आया था, और भाई यहाँ से भी 500 प्लस का रूट बन गया अपना। अब अगर पोर्टर बजेगा इस रास्ते का तो भाई उसे भी उठा लूँगा। यानी अंकल आज बढ़िया साथ दे रहा भाई। यहाँ पे फंसा हुआ था, शनिवार है आज, पोर्टर का कोई उम्मीद नहीं भाई, बंदे यहाँ बैठे हुए हैं, किसी का नहीं बज रहा पोर्टर। 2 ऑर्डर बजे पोर्टर पे मेरे, एक 118 रुपये का, एक बजा है 92 रुपये का। भाई दोनों में से मैंने एक भी नहीं उठाया। मैंने कहा उठाऊंगा तो दिल्ली का ही उठाऊंगा, और कहीं का नहीं उठाऊंगा भाई। उतने में ही अंकल पे बज गया
ये तुम्हारा बक्कर वाला नागलोई का वो मैंने उठाया। वो उठा कर जैसे ही मैप देख रहा था पिकअप का, वैसे ही समयपुर बादली बज गया भाई साहब। ओहो ओ भाई ये क्या हो रहा भाई, सेक्टर 24 रोहिणी। अरे आजा भाई दे दे भाई। देखो कहाँ का बज रहा है, सेक्टर 24। अरे भाई 409 रुपये का ऑर्डर था, 1000 रुपये का रूट फिर से बन जाता भाई। किस्मत देखो किस्मत, 409 रुपये का ऑर्डर था, सेक्टर 24 रोहिणी। भाई तीनों ऑर्डर एक ही जगह का, यानी आसपास का ही। जैसे मैं वहाँ से लेके आया था वैसे यहाँ से लेके जाता 3 ऑर्डर भाई साहब। लेकिन कोई उठा लिया, प्राइम बंदा किसी ने उठा लिया, समझे। 10 सेकंड का टाइमर लगा मेरे पास, नहीं तो भाई मैं इसे उठा लेता। 409 रुपये का था, सेक्टर 24 रोहिणी भाई साहब। आपके सामने लाइव भाई दिखाया, लाइव बजाता ऑर्डर, पहला ऑर्डर बजाए दिल्ली का ये। चलो भाई पहले इसको पिकअप करते हैं, उसके बाद अगर पोर्टर में बज भी गया ना, देखो यहाँ 2-3 बंदे बैठे हुए हैं भाई, एक वो रहा, तो इन्हीं सब में से किसी ने उठाया होगा भाई। यहाँ तो गुड़गांव तो ज़्यादातर प्राइम बंदे ही आते हैं। तो भाई देखो ये मिला है अपने को, ये देखो भाई इतना सा आइटम है बस। ये छोटे छोटे ना 15 बॉक्स है, सिर्फ 15, 5-5 के 3 लाइन है भाई। और ये देखो ये है समयपुर लिबासपुर एक्सटेंशन का 280 रुपये का। तो ये हो गया भाई पहला अपना पिकअप। अब दूसरे ऑर्डर पे चलते हैं। तो दूसरा ऑर्डर यहाँ को दिखा देता हूँ आप सभी को। खांडसा से बक्कर वाला लेके जाना है। और ये बक्कर वाला कहाँ पड़ता भाई, इसका पिकअप दिखाता हूँ आप सभी को कितने दूर से करना है। 6 किलोमीटर भाई, 6 किलोमीटर से पिकअप करना है। देखो घुमा के, वहाँ से 5 दिखा रहा था मैं, 1 किलोमीटर इधर आ गया तो कह रहा है अब 6 जाओ भाई, 6 किलोमीटर। तो चलो 15 मिनट लगेगा फटाफट से पिकअप करके, और इसको भी लेके चलते भाई। अगर पोर्टर बज गया जैसे बजा था सेक्टर 24 रोहिणी का, तो उसको भी नहीं छोड़ूंगा भाई, उसको भी उठा के रख लूँगा, बांध लूँगा अपने बाइक पे। ये देखो 284 रुपये का बज रहा है, जवाहर कॉलोनी फरीदाबाद। यहाँ नहीं जाना भाई, कोई दिल्ली का बजा दे एक और। अब तो 3 ऑर्डर उठने लगा है अंकल में, अगर तीनों मिल जाए तो फिर तो भाई मज़े ही मज़े हैं। चलो फटाफट से दूसरा ऑर्डर पिकअप करके दिखाता हूँ आप सभी को। ठीक है चलो भाई, ये ऑर्डर कहाँ का है, कहाँ का भाई हाँ नागलोई का है ये। तो इसको भी पीछे ही बांध देता हूँ भाई। जेसीबी आ रहा है, जेसीबी निकलो भैया निकलो, जेसीबी निकलो। ये बैग में तो शायद आ जाएगा भाई, बैग में तो आ जाएगा, ये आ जाएगा बैग में। देखता हूँ एक बार डाल के, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो भाई ऐसे ही डाल दूंगा। एक बार ट्राई करके देखते हैं अगर आ जाए तो। ये देखो भाई आ गया, कोई बात नहीं। कपड़े ही है भाई, छोटा बहुत कम है कपड़े ये। चलो भाई अब ये साइड में बोतल भी आ जाएगा अपना। पहले लेके जाना भाई निहाल विहार नागलोई। तो पहला यही मैं दूंगा, ये रूट में ही पड़ेगा। तो इसका दिखा देता हूँ कितना किलोमीटर का डिस्टेंस दिखा रहा भाई, 40 किलोमीटर भाई। मजाक कर रहा है क्या यहाँ से 45 भाई, क्या हो गया। अंदर गांव से ले जा रहा है या बाहर से ले जा रहा है भाई, देखना ये समझ नहीं आ रहा। अंदर गांव में जाना है या बाहर, बाहर से जाना है भाई, बाहर से। चलो तो भाई ये सही है, अंकल में 550 का रूट बन गया अपना। अब पोर्टर में आ जाए भाई, एक और ऑर्डर ले सकता हूँ मैं पोर्टर में। एक ऑर्डर दे दे पोर्टर में भाई, मज़ा आ जाएगा। जैसे आया था ना भाई 409 रुपये का, वो मिल जाता ना, वो भाई पूरा मज़ा आ जाता, पूरा 2000 का काम हो जाता अपना सिर्फ 2 ट्रिप में। और ये देखो भाई पूरा फील्ड, इधर भी प्राइवेट प्रॉपर्टी, इधर भी प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये मैं नहीं कह रहा, ये साइन बोर्ड पे लिखा हुआ है यहाँ पे भाई। तो चलो पहले इस वाले ऑर्डर को करूँगा मैं डिलीवर, और लोकेशन आन दो एक बार। कस्टमर भेज रही है भाई लोकेशन, तो वो देखूँगा दोनों में कितना डिफरेंस है, बाकी आप सभी को बता दूँगा। और वहाँ से वही 8-10 किलोमीटर पड़ेगा भाई, जितना भी पड़ेगा ये डिलीवर करने के बाद ही पता चलेगा कि हाँ कितना बचा हुआ है। अब वहाँ से पहले इस ऑर्डर को बांध दूँ मैं सही से थोड़ा सा ना, ताकि रास्ते में मुझे कोई दिक्कत ना हो और सामान गिरे ना। अभी आफ्ताब का फ़ोन आया था, उसका सामान कहीं गिर गया भाई, गांव जैसे एरिया में ही, वो मुंडका जा रहा है होगा, वहाँ पर सामान गिर गया उसका। अब देखो मैं भी यहाँ साइड में रोक के बांधता हूँ इसे सही से, और निकलता हूँ, मिलता हूँ आप सभी से सीधा भाई नागलोई में। और देखते हैं फिर वहाँ से समयपुर बादली कितना
दूर है भाई। भाई पहला अंकल का ऑर्डर अपना हो गया डिलीवर। यहाँ पे देखो ये 4 मंजिल का बिल्डिंग है भाई, एक नंबर शानदार यहाँ पे दिया है। और ये देखो पेमेंट यहाँ से मिला है भाई 250 रुपये। देख लेते कितने का ऑर्डर था भाई। कंफर्म कंप्लेशन, अरे हो जाए यार भाई। मच्छर इतना लग रहा है ना। 254 का कोई बात नहीं भाई, 250 रुपये दिया है कस्टमर ने। 228 इसमें मुझे मिले भाई। चलो रिव्यू दे दिया। अब हट जा भाई यार, इतना मच्छर लग रहा है। फटाफट से आ जाइए, एड्रेस आ जा भाई, जल्दी आ जा। एक तो नेट नहीं चल रहा भाई सही से यहाँ पे। अब ये देखो भाई लिवासपुर का है ये, तो कितना होगा 12-15 किलोमीटर भाई। ये क्या है देखना, कहाँ से भेज रहे पैदल, वो पगला गया है क्या भाई। बाइक से जा रहा हूँ, बाइक से आधा घंटा लगेगा इसमें भी भाई। अब लिबासपुर के अंदर कितना अंदर है ये नहीं पता। ये देखो नेट नहीं चल रहा। एक तो यहाँ पे मच्छर परेशान कर रखा भाई। बाइक से भी 15 किलोमीटर। और ये देखो भाई यहाँ से बाहर निकल के सीधा 20% बैटरी चार्ज है भाई सिर्फ मेरा। कोई बात नहीं, यहाँ से अपने को सारा पता ही है। देखो बाईपास से लेफ़्ट लिया और ये समयपुर लिवासपुर। चलो भाई यहीं का लोकेशन है। कितना टाइम दिखा रहा है, 15 किलोमीटर आधा घंटा। तो फटाफट से चलते हैं भाई। यार इस एरिया के साइड मच्छर कितना भाई। विकासपुरी हो गया, ये तुम्हारा नागलोई हो गया, चंद्र विहार, नीलोठी, भाई इतना मच्छर है भाई। 5 मिनट के लिए खड़े हो जाओ ना, पूरा खा जाता है, ऐसे लगता है भाई खा जाएगा, इतना मच्छर इस एरिया में है भाई। भाई टाइम देखो 8:32 और ऑर्डर हो गया है अपना डिलीवर लास्ट वाला अंकल का, जो 280 रुपये का था। भाई कस्टमर ने 300 रुपये दिया है। 280 रुपये का ऑर्डर था, 300 रुपये दिया है। और 20 रुपये फालतू देने के बाद भी भाई एक बोतल पानी, ठीक है भाई, ये पी लिया मैंने। और एक ये कोल्ड ड्रिंक कोक 20 वाला। भाई कहाँ मिलते हैं ऐसे कस्टमर, बहुत कम ऐसे कस्टमर मिलते हैं भाई। देखो यहाँ पे मिलते हैं भाई फर्स्ट फ्लोर पे। कस्टमर बाकायदा नीचे आया, नीचे से सामान उठा के ले गया। वहाँ मुझे बुलाया कि भाई चलो ऊपर चलो, आपको ठंडा पिलाता हूँ। और ऊपर ले जाके भाई एक कोक दिया 20 वाला, 10 वाला पानी का बोतल और 20 रुपये फालतू। तो 280 रुपये का ऑर्डर था, 300 रुपये दिया है भाई। यहाँ से तो अब कुछ मिलेगा नहीं। मैंने अंकल भी बंद कर दिया और पोर्टर मैंने फिर से सूरज भाई को दे दिया, वो लॉगिन करेगा भाई, क्योंकि काम ही नहीं हो रहा। उनके आईडी पे ऑर्डर ही नहीं बज रहा भाई। मेरे आईडी पे भी ऑर्डर बजाता एक तो 10 सेकंड लगाता, वो ऑर्डर हाथ नहीं आया भाई। ऐसा ही हो रहा भाई। मैं भी आज अंकल कर लिया, इसी वजह से मेरा काम हो गया, नहीं तो काम नहीं होने वाला था। तो फाइनल अर्निंग बताने से पहले भाई आप सभी को बता देता हूँ कि मैं 1 हफ्ते बाद काम करने आया हूँ। सुबह से बोल रहा हूँ, लेकिन अभी तक आपको रीज़न नहीं बताया कि भाई 1 हफ्ते तक क्या कर रहा था मैं। तो भाई वही है, मुसीबत अपने साथ चल रहा है बस। और आगे डिटेल में ही बता देता हूँ। जो ई रिक्शा मैंने लिया था भाई, उसको मैंने किराए पे चढ़ा दिया था, है ना, किराए पे लगा दिया था। और डेली का किराया मिलता था मुझे 320 रुपये। ई रिक्शे का 320 रुपये जो ड्राइवर मेरा चला रहा था, जिस ड्राइवर को मैंने दिया था, वो मुझे 320 रुपये डेली दे रहा था। तो ठीक था भाई। अब हुआ क्या कि जब मैंने उसको ई रिक्शा दिया तो उसका लर्निंग कटा हुआ था। और लर्निंग के बाद वो ई रिक्शा लेने से 1 दिन पहले गया था टेस्ट देने, ड्राइविंग टेस्ट, ठीक है भाई। तो ड्राइविंग टेस्ट देने गया था, तो वहाँ पे वो फेल हो गया, पहली बार में फेल हो गया। फिर इसका 1 हफ्ते बाद का दूसरा टेस्ट हुआ, उसमें यह पास हो गया। मैंने इसको ई रिक्शा दे दिया, क्योंकि पास होने के बाद जब ड्राइविंग टेस्ट पास हो जाते हैं ना, तो 3 दिन के अंदर आ जाता है भाई। 3 से 4 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन लगता है बस। मैंने जितने का भी लाइसेंस बनाया ना, सबका 3 से 5 दिन के अंदर लाइसेंस आ जाता भाई बन के। यही सोच के भाई मैंने ई रिक्शा दे दिया ड्राइवर को। अब वो भाई चला रहा है। अब वो मुझे ये नहीं बताया कि उसका ड्राइविंग लाइसेंस अभी तक नहीं आया है। नहीं आया क्या मतलब कि अथॉरिटी से उसका लाइसेंस अभी तक बना ही नहीं है। जब मैं चेक किया तो लिखा हुआ आ रहा है कि टेस्ट पास हो गया है, लेकिन अथॉरिटी से अभी तक लाइसेंस प्रिंट ही नहीं हुआ है, जनरेट ही नहीं हुआ है। इसी महीने में 1 अप्रैल को हुआ गया भाई। मैं काम पे निकला था, अब काम पे निकला, ऑर्डर नहीं बज रहा पोर्टर में, ऐसे ही 2 घंटे बैठा, नहीं बज रहा भाई। उसके बाद मैं आ गया घर पे। मैंने कहा चलो भाई अभी घर चलते हैं, घर पे आईडी ऑनलाइन कर दूंगा, अगर बजेगा ठीक है, नहीं तो छुट्टी। अब हुआ क्या, जो ड्राइवर था भाई वो ई रिक्शा चला रहा था बिना लाइसेंस के, लर्निंग पे चला रहा था।
है ना। और लर्निंग पे चला रहा था, चलो भाई ठीक है, जहाँ पकड़ेगा ट्रैफिक वाला पकड़ेगा तो कुछ ना कुछ ले दे के छोड़ देता है वो। लेकिन भाई ये विदाउट लाइसेंस घुस गया नो एंट्री में। अब नो एंट्री में चला गया भाई, आगे इन्फोर्समेंट वाला खड़ा था 5 नंबर वाला, उसने रोक लिया, लाइसेंस मांगा नहीं। और मेरा ई रिक्शा तो भाई नया ही था, सारा चीज़ नया, कागज़ भी पूरा ई रिक्शे का, लेकिन फिर भी नो डीएल यानी लाइसेंस ना होने के कारण क्या किया कि 10,500 का चालान काट दिया 5 नंबर वाले ने। अब 10,500 का चालान काटा तो काटा, ई रिक्शा ले जाके भी बंद कर दिया बुरारी वाले पिट में, जो क्या बोलते हैं भाई, पिट होता है वो इन्फोर्समेंट वाले का, जो व्हीकल सीज कर देते हैं ना, जो बंद कर देते हैं, वहीं पर ले जाके वो बंद कर देते हैं। जो भी गाड़ी हो, बाइक हो, वहाँ पे सारा कमर्शियल व्हीकल ही बंद होता है। तो भाई मुझे फ़ोन आया, अब मैं गया, मैंने कहा मैसेज तो है मेरे पास 10,500 के चालान का। अब वो वहाँ जाके मैं बात किया इन्फोर्समेंट वाले से, तो वो कह रहा है भैया देखो, कोई भी कागज़ ना रहे, चाहे रिक्शे का कोई भी कागज़ ना हो, गाड़ी बंद नहीं होगा, चालान हो जाएगा। लेकिन अगर लाइसेंस नहीं है तो आपका चालान होगा, प्लस में गाड़ी भी बंद होगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ मुझे वहाँ पे समझाया। अब उसने बोला कि अगर आपको अब भी चाहिए ई रिक्शा तो यहाँ पे फ़ाइन जितना है 10,500 है, 10,500 भर दो और अभी ले जाओ आप, ई रिक्शा आपको अभी मिल जाएगा। मैंने कहा मेरे पास पैसे तो नहीं है अभी। तो बोले कि कोई बात नहीं, आप कल का डेट है कोर्ट का, रोहिणी कोर्ट में चले जाना कल, आपका 10,500 का चलाना 2 से 3,000 में हो जाएगा। तो मैं सोचा भाई बहुत बढ़िया है, 2 से 3,000 में हो जाएगा तो बढ़िया है, नुकसान कम होगा। अब मैं भाई चला गया कोर्ट, अगले दिन कोर्ट गया। तो कोर्ट गया तो वहाँ पे भाई सबसे पहले तो जब तक वकील करोगे नहीं तब तक कोई सुनेगा नहीं, तो मैंने वकील को दिया भाई 500 रुपये। अब वहाँ पे नंबर लगाया भाई अंदर। अब आधे घंटे के लिए जज बैठा, उसके बाद चला गया मीटिंग में। तो उस दिन तो भाई नंबर आया नहीं, पूरा दिन हो गया अपना बर्बाद। 4 घंटे कोर्ट बैठ के आया, कुछ नहीं हुआ। फिर अगले दिन गया भाई, अगले दिन नंबर लगाया, नंबर आया। अब जो ड्राइवर थे मेरा, उसको भेजा मैंने जज साहब के पास। वहाँ पर जज साहब ने ड्राइवर से लाइसेंस मांगा कि लाओ भाई लाइसेंस दो, लेकिन ड्राइवर के पास तो लाइसेंस नहीं था। तो जज साहब ने सीधा 10,000 का फ़ाइन मार दिया। बताओ भाई, 10,500 का चालान था और 10,000 रुपये का फ़ाइन। भाई फिर कोर्ट का क्या फ़ायदा, कोर्ट जाने का क्या फ़ायदा, वो तो मैं यहीं पर छुड़ा लेता गाड़ी, है ना। अगर ये मुझे पता होता कि कोर्ट में भी इतना मुझे भरना ही पड़ेगा। 500 तो मैंने वकील को दिया ही भाई, 10,000 मैंने वहाँ पे फ़ाइन भरा ही, 10,500 ये हो गया टोटल। और 200 रुपये मैंने यहाँ पे पार्किंग का दिया, जो 2 दिन मेरा ई रिक्शा बंद रहा, 200 रुपये वो पार्किंग का हो गया। प्लस में डॉक्यूमेंट वगैरह प्रिंट करवाने में, निकलवाने में, बनवाने में पैसा 100 रुपये खर्च हुआ। टोटल मिला के मेरा 11,000 रुपये के आसपास आना जाना, भाई खाना पीना, पेट्रोल 11 से प्लस पड़ गया। इसी में भाई मैं लगा हुआ था 4-5 दिनों से। फिर मैं जब कल काम पे निकला तो कल भाई वही पोर्टर का रोना कि भाई ये ऑर्डर ही नहीं बजा रहा, ऑनलाइन हूँ ऑर्डर ही नहीं बजा रहा। 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, जब नहीं बजाया, अंकल में भी देखा कोई ढंग का ऑर्डर नहीं मिल रहा था, तो भाई घर चला गया और छुट्टी कर लिया। कल आज निकला, आज मैंने कहा भाई जहाँ का भी ऑर्डर बजेगा लेके जाऊँगा, है ना, आज छुट्टी नहीं करूँगा भाई, कमाना है वैसे ही। 11,000 का नुकसान हो गया अपना। अब मैं आप सभी को फाइनल अर्निंग बता देता हूँ भाई। तो सबसे पहले यहाँ पर खोलते हैं कैलकुलेटर खुल गया भाई। अब इसमें 309 रुपये पोर्टर में एक ही ट्रिप हुआ भाई, पोर्टर में एक ही ऑर्डर लगा है जो यहाँ से गुड़गांव लेके गया था, 309 रुपये ये, ठीक है। इसके बाद अंकल दिखाता हूँ भाई, देखो 961 रुपये भाई, अभी तक का ये अंकल में मेरा सबसे हाईएस्ट अर्निंग है अभी तक का, 961 रुपये। मैंने 500-600 तक का काम किया है मैक्सिमम अंकल में, लेकिन आज भाई ये सबसे हाईएस्ट पहुंच गया 961 रुपये अंकल में सिर्फ। तो 961 रुपये ये है भाई, इसको भी करते हैं यहाँ पे प्लस 961 रुपये, ये हो गया भाई 1270, प्लस इसमें 100 रुपये एक जो इधर से लेके गया था, उस एक ऑर्डर में लिया था 100 रुपये और एक ऑर्डर में लिया था 150 रुपये, ये टोटल हो जाता है 1520, प्लस में 20 रुपये यहाँ पर अपने को एक्स्ट्रा मिला है भाई। टोटल ये हो जाता है 1540 रुपये। बाइक मेरा चला है 140 किलोमीटर, तो 240 का यहाँ पे मैं पेट्रोल माइनस कर देता हूँ, सीधा हिसाब भाई, तो 1300 रुपये टोटल अर्निंग मेरा बचता है। अब काम कितने घंटे किया मैंने वो देखो, 12:30 बजे के आसपास मुझे पहला ऑर्डर मिला था, 12 बजे निकला था मैं, और 12 बजे से अभी मान लो 9 बज जाएगा घर
पहुँचते पहुँचते। तो 12 बजे से लेके 9 बजे तक 9 घंटा काम किया मैंने। 9 घंटे में अर्निंग हुआ अपना टोटल 1540 रुपये। पेट्रोल कमीशन काटने के बाद टोटल अर्निंग बचता है मेरा 1300 रुपये। तो भाई अगर ऐसे काम हो जाए ना, शनिवार था आज, मुझे उम्मीद नहीं था भाई, लेकिन आज मैंने अंकल चलाया ना, अंकल में काम करा ना भाई साहब, अंकल ने काम करा दिया बढ़िया। 2 ऑर्डर अंकल का लेके गया, 2 ऑर्डर अंकल का लेके आया, 1200 प्लस रुपए का अर्निंग सिर्फ अंकल में हो गया भाई। ऐसे काम करने में मज़ा आता भाई। 2-3 ऑर्डर लेके जाओ, 2-3 ऑर्डर लेके आओ, बाइक भी कम चलेगा और पेट्रोल भी कम लगेगा और अर्निंग भी ज़्यादा होगा। तो ऐसे मैं अब कर रहा हूँ भाई, जब मुझे मौका मिल रहा है मैं 2-3 ऑर्डर ले जा रहा हूँ भाई। अब मैं ऐसे ही काम करूँगा। और ये जब से पोर्टर ने भाई आईडी मेरा होल्ड पे डाला है ना, तब से ही परेशान हो गया हूँ मैं पोर्टर पर से ना। अब भाई मन हटता जा रहा है पोर्टर से, क्योंकि ये एक ऑर्डर अगर दे दे ना, आते ही दे दे कहीं का, वहाँ जाओ तो फिर ये 2-3 घंटे बैठा ही देता है भाई।